हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फ्रैक्शंस क्लास थर्ड के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। फ्रैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी नई बातें सिखाई जाएंगी और कैसे सिखाई जाए, और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट भी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? तो क्लास सेकंड में बच्चों ने किया हुआ है कि फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ होल, मतलब किसी भी पूरे पार्ट का एक पोर्शन फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे अब इस सर्कल को अगर हम एक रोटी या एक पिज्जा मान ले, तो इसे हम बीच से काट देते हैं दो इक्वल पार्ट में, तो दोनों क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे इसका फ्रैक्शन बोलेंगे, हाफ पार्ट, या फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/2 हो गया। यानी अगर वन पार्ट को दो भाग में बांटा गया तो एक पार्ट ये हो गया, हाफ इसका। और इसी चीज को अगर हम चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/4, और इसे बोलेंगे क्या हम, 1/4 या क्वार्टर। तो अगर क्वार्टर बोला जा रहा है मतलब किसी भी चीज को चार भाग में बांटा गया है, चाहे ये सर्कल हो या कोई और भी चीज हो, एक पूरे पार्ट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को कंसीडर किया जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, 1/4 या क्वार्टर। ये हो गया। इसी तरह से 1/3 यानी उस पूरे पार्ट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट को कंसीडर करेंगे, तब हम उस एक सिंगल पार्ट को 1/3 बोलते हैं। ये चीजें बच्चों ने क्लास सेकेंड में भी कर रखा है। इस बार बच्चों को पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन कराया जाएगा, और फ्रैक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर। अब अगर 1/2 फ्रैक्शन है तो 1 हो गया न्यूमरेटर एंड 2 हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मींस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कंसीडर्ड, मतलब जितने पार्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और उसे हम फ्रैक्शन बार के ऊपर लिखते हैं। ये हो गया फ्रैक्शन बार। देन फ्रैक्शन बार के नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब किसी भी पार्ट को जितने भी इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है वो सारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और फ्रैक्शन में नीचे लिखेंगे। और जितने पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम दो ही पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो वो दो ऊपर हो लिखेंगे और वो न्यूमरेटर कहलाएगा। इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए नया टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसको समझाने के बाद इसकी प्रैक्टिस करवाइए। इसके लिए या तो आप अलग अलग लिखिए, फ्रैक्शन दीजिए और बोलिए इसमें न्यूमरेटर कौन है वो लिखो और डिनोमिनेटर कौन है उसे लिखो अलग अलग, या इस तरह से चार्ट के रूप में दीजिए कि कंप्लीट द चार्ट। अब यहाँ जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो फ्रैक्शन लिखो, और अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखो। जैसे फर्स्ट है न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 7, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर रहता है इसलिए 2 ऊपर हो गया और नीचे आ जाएगा 7, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2/7। नेक्स्ट, अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है, जबकि फ्रैक्शन दे रखा है 3/5, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है इसलिए 3 यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर के नीचे, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है तो 5 हम इसके नीचे लिख देंगे। देन 4 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की जगह खाली है, और ये फ्रैक्शन है 4/9, तो 9 हो गया इसका डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, न्यूमरेटर की जगह खाली है और ये डिनोमिनेटर 13 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन 9/13 है तो न्यूमरेटर हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर 13। देन हाउ टू फाइंड 1/2, 1/3 और 1/4 ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी किसी भी फ्रैक्शन का हाफ, 1/3 या 1/4 और क्वार्टर कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर 6 बॉल दे रखे हैं और इसका हाफ फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो 6/2 कर दिया और ये हो गया 3 बॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा। अगेन अगर 12 मैंगोज हैं और इसका हाफ करना है तो फिर से हम 12/2 कर देंगे और इसका आंसर 6 मैंगोज हो जाएगा। अब अगर हमें किसी भी चीज का 1/3 निकालना है तो हम वहां 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे 6 बॉल्स हैं और 1/3 चाहिए तो 6/3 कर देंगे, और ये हो गया 3 2 जा 6 यानी 2 बॉल्स। और इसी तरह से अगर 12 मैंगोज है और उसका 1/3 निकालना है तो 12/3 करेंगे और 4 मैंगोज आंसर आ जाएगा। और अगर हमें 1/4 या क्वार्टर निकालना है तब हम उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर 12 मैंगोज हैं और उसका 1/4 या क्वार्टर पार्ट निकालना है तो 12/4 किया, और ये 4 3 जा 12 होता है इसलिए 3 मैंगोज इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बच्चे को बताइए
कि अगर तुम्हें हाफ निकालना है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर 1/3 निकालना है तो 3 से डिवाइड करो, और 1/4 यानी क्वार्टर निकालना है तो 4 से डिवाइड करो। सिंपली ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कलर द फ्रैक्शन। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के काम बच्चों को इनिशियली ज्यादा दिए जाते हैं। जैसे कलर द हाफ ऑफ गिवन शेप। अब इस शेप में हाफ को कलर करना है या शेड करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको काउंट करो कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स हैं। 4 को 2 से डिवाइड करो क्योंकि ये हाफ बोला जा रहा है तो 4/2 यानी 2 हो गया। तो बस 2 ब्लॉक्स को हमें इस तरह से कलर कर देना है, वेरी इजी। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/2 यानी 3, तो यहां हम 3 को कलर करेंगे। अगेन 6 ब्लॉक्स हैं और इसका हाफ करना है तो हम इसमें भी 3 को कलर कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट, कलर द 1/3 ऑफ गिवन शेप। अब 1/3 की बात की जा रही है तो हमें जितने भी ब्लॉक्स दिए हुए हैं उसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे कलर करेंगे। तो यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, सिंपली हमें 3/3 यानी 1 ब्लॉक को कलर कर देना है। यहाँ 6 हैं तो 6/3 करेंगे तो 2 ब्लॉक्स को कलर कर दिया, ये हो गया 1/3। यहाँ भी 2 को करेंगे। नाउ नेक्स्ट, कलर दी 1/4 ऑफ गिवन शेप। अब इसका 1/4 करना है यानी क्वार्टर, तो अब ये सभी को काउंट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 4 ब्लॉक्स हैं, 4/4 यानी 1, सिंपली 1 ब्लॉक को हम कलर कर देंगे और ये हो गया 1/4 कलर्ड। इसको काउंट करेंगे, ये टोटल 8 है, 8/4 करेंगे 2, तो यहाँ 2 ब्लॉक्स को हमें कलर कर देना है और ये हो गया 1/4 कलर्ड। इसी चीज को अलग अलग शेप बनाकर आप दे सकती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें। ये हो गया। नाउ राइटिंग द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन लिखने की प्रैक्टिस किस तरह से करवाई जाए तो इसके लिए इस एग्जांपल को देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर ब्लैक एंड व्हाइट ब्लॉक्स। अब इस फिगर में व्हाइट एंड ब्लैक ब्लॉक्स के लिए अलग अलग फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये 8 ब्लॉक्स हैं। नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स 8 हो गया। नंबर ऑफ ब्लैक ब्लॉक्स, अगर हमें ब्लैक का निकालना है तो ब्लैक ब्लॉक्स कितने हैं, 3 हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक ब्लॉक क्या बन जाएगा, 3/8। अब इसी का अपोजिट ये फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट ब्लॉक्स क्या होगा, तो व्हाइट ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पे 5 और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 8 हैं, तो इसका व्हाइट ब्लॉक का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/8। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है छोटे बच्चों के लिए, पर ये बहुत ही इजी है। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कर लिया, तो वो बहुत धड़ल्ले से इस काम को मजे से करते हैं। तो अब वर्कशीट देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट। अब फोटो देखो और शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन बनाओ। तो यहाँ क्या है, शेडेड पार्ट 1 है तो 1 ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो फ्रैक्शन बार के नीचे 3 हो गया, यानी न्यूमरेटर 1 हो गया और डिनोमिनेटर 3 हो गया, फ्रैक्शन बन गया 1/3। यहां भी कलर्ड या शेडेड पार्ट 1 है तो 1 बाय और टोटल फ्रैक्शन, टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं 2, तो ये 1/2 हो गया फ्रैक्शन। अब यहाँ 3 शेडेड पार्ट हैं तो 3 बाय, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 3/8 इसका फ्रैक्शन हो गया। अब इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट नहीं है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ शेडेड पार्ट 2 नहीं है तो 2 ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो 2/4 इसका फ्रैक्शन हो गया। यहाँ 3 अनशेडेड है तो 3 और बाय टोटल 5 हो गया इस तरह से। नाउ अब इस तरह से जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसे हम वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे या रीड कैसे करेंगे, 3/8 तो नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 3/8, यानी न्यूमरेटर को हम कार्डिनल फॉर्म में लिखेंगे सिंपली 3 और डिनोमिनेटर को हम ऑर्डिनल नंबर में लिखते हैं तो इसे लिखेंगे 8th। 2/3 को लिखेंगे 2-3rd। 7/10 को लिखेंगे 7/10th। 1/8 को लिखेंगे 1/8th। देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवानी होगी, जैसे 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स प्लेइंग। बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स हैं 3, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए 5 + 3 8, और गर्ल्स का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो गर्ल्स फ्रैक्शन हो जाएगा 3, गर्ल्स की नंबर 3 है और टोटल नंबर ऑफ किड्स हो गए वहां पे 8, तो 3/8 हो गए फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन ऑफ बॉयज बोला जाए तो हम बॉयज वाले नंबर को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे, तो 5/8
बॉयज का फ्रैक्शन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग वे में एक ही क्वेश्चन को आप दे सकती हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, इन अ पार्टी 16 किड्स आर डांसिंग, 1/4 ऑफ देम आर गर्ल्स एंड देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन पलट गया, पूछा जा रहा है कि एक पार्टी में 16 किड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किड्स क्या हो गए, टोटल किड्स हो गए यहाँ पे 16 और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स का इन्होंने फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 1/4 है, तो गर्ल्स का नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल नंबर 16 है, तो 16 को हम 1/4 निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4 4 जा 16, यानी 4 गर्ल्स हैं वहां पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Raghu bought 7 eggs. 3 of them were broken. What fraction of eggs are not broken? अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रघु ने टोटल 7 एग्स लाए, जिसमें ब्रोकन एग्स कितने थे, 3, तो अनब्रोकन कितने हो गए, अनब्रोकन एग्स या एग्स दैट आर नॉट ब्रोकन वो हो गए 7 - 3 यानी 4 एग्स जो हैं वो अनब्रोकन है। तो अब फ्रैक्शन ऑफ अनब्रोकन बोला जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ अनब्रोकन एग्स हो जाएगा 4/7। अब इसी चीज को आप इस तरह से सिंपल वे में भी दे सकती हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब क्या करना है, हाफ ऑफ 8 यानी 8 का हाफ निकालो। तो क्या करेंगे हम, अगर किसी नंबर का हमें हाफ निकालना है तो हम सिंपली उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 4 जा 8 होता है, तो 4 इसका आंसर हो गया। 1/3 ऑफ 18, तो अब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। 1/5 ऑफ 20, तो अगेन 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 4 आ गया इसका आंसर। 1/4 ऑफ 16, तो अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और ये अगेन 4 इसका आंसर आ गया। दैट्स ऑल फ्रेंड। इस तरह से डिफरेंट वे में बच्चों को वर्कशीट बनाकर दीजिए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए। हालांकि ये टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर बाय द प्रैक्टिस और विद द प्रैक्टिस वो इस चीज में मास्टर हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसके बाद बच्चों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी कराए जाएंगे, जो मैं अपने आने वाले वीडियोज में शेयर करूंगी। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज यहीं रोक रही हूँ और एंड तक वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।